हरे कृष्णा। आप सभी माताओं को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जिमुतवाहन भगवान की कृपा से आपकी संतान स्वस्थ और दीर्घायु हो और उनका जीवन खुशियों से भरा हो। आज की वीडियो में हम सुनेंगे जितिया व्रत की पौराणिक कथा। ऐसी मान्यता है, कथा का पाठ या श्रवण किए बिना यह व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। आप सभी से अनुरोध है, कृपा करके कथा को पूरा सुनिएगा, क्योंकि आधी कथा सुनने से दोष लगता है। भगवान जिमुतवाहन का ध्यान करते हुए प्रसन्न चित्त मन से और भक्ति भाव से सुनते हैं यह पावन कथा। एक समय की बात है, नर्मदा नदी के पास कंचनवटी नाम का एक नगर था। नदी के पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी, जिसे बालूहटा कहा जाता था। वहाँ विशाल पाकड़ का एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक चील रहती थी और उस पेड़ के नीचे एक खोखर था, जिसमें एक सियारिन रहती थी। चील और सियारिन में गहरी दोस्ती थी। एक बार दोनों ने कुछ स्त्रियों को जितिया व्रत करते हुए देखा। उन स्त्रियों को देखकर दोनों ने जितिया व्रत रखने का संकल्प लिया। उन दोनों ने जिमुतवाहन भगवान की पूजा करने के लिए निर्जला व्रत रखा। संयोगवश व्रत के दिन उस नगर में एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और व्यापारी का दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। दिन बीतने के बाद जब रात हुई तो वहां मौसम खराब हो गया। बिजली कड़कने लगी, बादल गरजने लगे। अब सियारिन को भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक ना पाई और उसने व्यापारी के शरीर को खा लिया और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम और श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने एक ब्राह्मण परिवार में दो पुत्रियों के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलावती रखा गया। शीलावती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी। उसका नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी नगर के राजा मलाईकेतु से हुई। अब कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। भगवान जिमुतवाहन के आशीर्वाद से शीलावती के 7 पुत्र हुए, पर कपूरावती के बच्चे जन्म लेते से ही मर जाते थे। ऐसे ही समय बीतने लगा और शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वह सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई और उसने ईर्ष्यावश राजा से कहकर शीलावती के सभी पुत्रों के सर कटवा दिए। उसने 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें उनके सर को रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलावती के पास पहुंचा दिया। यह देखकर भगवान जिमुतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सर को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे सभी में जान आ गई और शीलावती के 7 पुत्र जीवित हो गए और वह 7 भाई अपने घर लौट आए। जो कटे हुए सर रानी ने भेजे थे वह फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती शीलावती के घर से पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनने के लिए व्याकुल हो रही थी। जब बहुत समय तक कोई समाचार नहीं आया, तब कपूरावती स्वयं ही बड़ी बहन के घर चली गई। वहां सबको जिंदा और खुश देखकर वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया, तब उसने अपनी बहन को सारी बात बता दी। उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। भगवान जिमुतवाहन की कृपा से शीलावती को अपने पूर्व जन्म की सब बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बात बताई। यह सुनकर उसी समय कपूरावती मृत्यु को प्राप्त हुई। जब राजा को यह सूचना मिली तो राजा ने उसी पाकड़ के पेड़ के नीचे उसका दाह संस्कार कर दिया। हे भगवान जिमुतवाहन, जैसे आपने
शीलावती के सातों पुत्रों की रक्षा करी, उसी प्रकार इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना, सभी माताओं के संतानों की रक्षा करना। प्राचीन समय की बात है, गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था। वह बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठा दिया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। सो वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीमूतवाहन को माल्यवती नामक राजकन्या से भेंट हुई। दोनों में प्रेम हो गया और उनका विवाह माल्यवती से हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। जीमूतवाहन ने उस वृद्धा से पूछा, माता, आप क्यों रो रही हो? पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नाग वंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। वृद्धा की यह कथा सुनकर जीमूतवाहन को बहुत दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, माता, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वैद्यशिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वह उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी हुई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वह लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीमूतवाहन से उसका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ इनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ, किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांगो। राजा जीमूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण भक्षण किए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि ना लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी
और विधि पूर्वक व्रत कर पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्री का व्रत के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा का भी विधान है। सभी भक्तजन मिलकर बोले, भगवान गणेश की जय, माता पार्वती की जय, भगवान शिव शंभू की जय। जितिया व्रत की एक और कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वह सभी द्रौपदी की 5 संतानें थी। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि भी छीन ली थी, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित कर दिया था। मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तभी से संतान की लंबी आयु के लिए हर साल जितिया व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। भक्तजन मिलकर बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय, जीमूतवाहन भगवान की जय। इस कथा को पढ़ने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाली सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो, उनके संतानों को दीर्घ आयु प्राप्त हो। यह थी आज की वीडियो। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी और कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।